Guys, welcome back, and now we will be starting with security and safety of e-transaction. मैम आप कुछ भूल रहे हो। न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको हमें कोई चीज समझानी थी। डोंट वरी गाइस, आई एम विद यू एंड आई नो व्हाट आई प्रॉमिस टू यू। मैंने बोला था कि एसएसएल सर्टिफिकेट के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में एक बार पढ़ने वाले हैं। देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, राइट? तो एसएसएल सर्टिफिकेट अपने पास क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप फ्लिपकार्ट पे गए, फ्लिपकार्ट पे आपने एक टी शर्ट परचेज करने की सोची। अब टी शर्ट परचेज करने के लिए आप न्यूज यूजर थे, आपने पहले क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया, आपका अकाउंट बन गया। अकाउंट बनने के बाद आपने टी शर्ट चूज करी कि कौन सी आपको लेनी है। देन आपने कार्ट में चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद आप कौन से स्टेप पे आ गए, पेमेंट स्टेप पे आ गए, राइट? पेमेंट स्टेप पे आने के बाद अब वो आपसे आपकी, हो सकता है आपने कार्ड नेट बैंकिंग फैसिलिटी का ऑप्शन चूज किया हो, या फिर ऑनलाइन यूपीआई फैसिलिटी का ऑप्शन चूज किया हो, या फिर कैश ऑन डिलीवरी। बट इन माय एग्जांपल आई एम टेकिंग एज नेट बैंकिंग, दैट इज डेबिट कार्ड। तो क्या हुआ, पेमेंट पॉइंट पे, पेमेंट स्टेज पे आके आपने क्या किया, अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स वहां पे डाल दी। आपका नाम, नंबर, सिन डाल दिया, एक 3 डिजिट कोड होता है, और एक्सपायरी डेट ऑफ डेबिट कार्ड डाल दी। ठीक है। अब ये जो डेबिट कार्ड है आपका अकाउंट से लिंक होता है। जैसे आप डेबिट कार्ड डिटेल डालते हो और पेमेंट कर देते हो, तो वहां से आपके बैंक अकाउंट से इंस्टेंटली पैसे क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। ठीक है। अब इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आपने इसको इंटरनेट पे डाल दिया। अब जैसे ही आप किसी चीज को इंटरनेट पे डाल देते हो, दैट इज नॉट लेफ्ट द प्राइवेसी। जो कोई चीज नेटवर्क पे अगर आ गई तो अब वो प्राइवेट नहीं रह जाती, वो पब्लिक हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल रखते हो, लिंक्डइन रखते हो, या एफबी रखते हो, तो वहां पे लोग आपकी पिक्स के स्क्रीनशॉट तक ले लेते हैं। व्हाट्सएप ने तो खैर सिक्योरिटी बढ़ाई है, अब आप डीपी तक के भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो, इवन स्टेटस के भी नहीं ले सकते हो। तो वो उनका सिक्योरिटी पर्पस है। तो एसएसएल क्या होता है अपने पास, अगर ये जो व्हाट इफ समवन स्टील योर डेटा, यहाँ पे टी डबल ई एल वाला आना चाहिए था, STEEL, आई विल करेक्ट इट। तो ये आएगा STEEL, स्टील योर डेटा। अगर कोई आपके डेटा को चोरी कर ले तो बीच में ही क्या करोगे? तो इसी चीज को अब सारे ही कस्टमर को यही कंसर्न रहती है कि व्हेन वी विल डन दी ऑनलाइन पेमेंट, वहां पे हमारे जो डेटा है वो लीक ना हो जाए। तो यहाँ पे जो अपना वेंडर होता है, जो अपनी ऑनलाइन वेबसाइट होती है, वो एसएसएल सर्टिफिकेट लेके रखती है। एसएसएल सर्टिफिकेट क्या है? एसएसएल एक सिक्योरिटी सर्विस है, जहाँ पे कि आपको क्या मिलता है, SSL वर्क लाइक अ सीक्रेट लॉक की। ये क्या है, सीक्रेट लॉक की है, ये आपको सिक्योरिटी देती है। योर ब्राउजर लॉक्स द इंफॉर्मेशन बिफोर सेंडिंग इट। अब जो आपका ब्राउजर होता है, जैसे आपने क्रोम पे खोला, क्रोम पे खोल के तब आपने पेमेंट करी, तो पेमेंट करने वाली टाइम पीरियड में ना वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लॉक कर देता है। लॉक इन द सेंस कि जो भी मतलब आप 1 2 3 4 इस तरीके से लिख रहे हो, अपना डेबिट कार्ड का इशूअर बैंक लिख रही हो, वो सब जो है लॉक हो जाता है। मतलब वो सिर्फ मैं देख सकती हूँ और कोई नहीं देख पाएगा। ओनली द फ्लिपकार्ट सर्वर हैज राइट टू अनलॉक इट। मतलब अब मतलब मेरे को, मैं भर रही हूँ, फीड कर रही हूँ, मैं तो देख ही सकती हूँ, और प्लस जो मेरा वेंडर है सिर्फ वो देख पाएगा। So even if a hacker tries to catch the message, all they see will be scrambled data। scrambled data मतलब कि ऐसा डेटा जिसमें कि वो मीनिंगफुल ही नहीं रहेगा। इवन उसको ना, आपने कुछ अल्फाबेट लिखे होंगे तो वो अल्फाबेट नहीं दिखेगा, मतलब ABC नहीं दिखेगा, ABC की जगह उसे कुछ अलग ही सिंबल्स दिखेंगे। ठीक है। उसके लिए भी मेरे पास एग्जाम्पल है। जैसे कि हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, रियल लाइफ छोटे लेवल पे आके देखते हैं, सो दैट तुम्हें समझ आ जाए। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप किसी को मैसेज भेजते हो, टेक्स्ट भेजते हो, वॉइस कॉल भेजते हो, वॉइस क्लिप भेजते हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज मैं हूँ, मैंने किसी अपनी फ्रेंड को भेजा आई एम हैप्पी, देन दूसरी फ्रेंड ने रिसीव कर लिया मैसेज आई एम हैप्पी, जो कि मैंने लिखा था। ठीक है।
अब जो मैंने उसको भेजा वो उसको पता चल रहा है, बट बीच में कौन आ गया, किसी ने ना हमारे फ़ोन को क्या कर लिया था, हैक कर लिया था। मेरे फ़ोन को हैक कर लिया था। हैक करने पे क्या हुआ, उसने डेटा को स्टील किया। अब लेकिन क्योंकि व्हाट्सऐप ने सिक्योरिटी बढ़ा रखी है, तो यहाँ पे उसको मेरा मैसेज रीडेबल फॉर्म में जाएगा ही नहीं। कुछ सिंबल, कुछ शेप, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जाएगी, जिससे कि उसको समझ ही नहीं आएगा कि मैसेज क्या था। इवन आप देखते होगे कि जो व्हाट्सएप है वो अपना एड्स भी रन करता है, जिसमें वो बोलता है कि नाउ योर वॉइस कॉल्स आर सिक्योर्ड, नाउ नो वन कैन रीड योर मैसेज। इस तरीके से वो अवेयर करने के लिए एड्स भी चलाता है, आपने देखा होगा। तो इस तरीके से अब वेबसाइट पे आता है, वेबसाइट पे भी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो क्या रहती है, सिक्योर्ड रहती है। इवन अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, जो अपना क्रोम होता है, क्रोम में अगर कोई वेबसाइट सिक्योर होती है ना, उसके पास एसएसएल सर्टिफिकेट होता है, तो यहाँ पे ना एक लॉक जैसा आइकन आता है, मतलब ताला बना आता है। ताले का मतलब होता है कि ये जो साइट है जिसको आप यूज कर रहे हो वो क्या है, सिक्योर है। बट अभी फिलहाल जो मैंने लिंक खोला हुआ है वो सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको एसएसएल सर्टिफिकेट का मतलब समझ आ गया होगा, मतलब कि हम एक वेंडर पे क्यों भरोसा करें, क्यों ट्रस्ट करें कि जो हम पेमेंट डिटेल्स डालने वाले हैं वो लीक ना हो जाए। तो यहाँ पे जो साइट है वो हमारे डेटा को पहले ही लॉक कर देती है, ठीक है। तो यही क्या है, एसएसएल सर्टिफिकेट। आई थिंक यहाँ पे आपको एसएसएल सर्टिफिकेट आ गया होगा समझ। नाउ वी विल बी प्रोसीडिंग विद आर मेन स्टफ, मेन कंटेंट विच वी विल बी सपोज टू स्टार्ट। पहला था अपने पास सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजेक्शन। अब हमने पहले तो ई बिजनेस को समझा कि ई बिजनेस क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के बाद उसके वेरिएंट देखे, वेरिएंट के बाद लिमिटेशंस देखी, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस देखा, ठीक है। अब हम देखने उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो ई बिजनेस है वो 3 स्टेजेस में रन करता है। 3 स्टेजेस के बाद फिर हमने स्टेप ऑफ ई बिजनेस को देखा कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बाद अब क्योंकि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में एंटर कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या है, हमें बहुत सारे रिस्क है। तो उन रिस्क को हम समझते हैं कि रिस्क क्या क्या हो सकता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। तो ई बिजनेस रिस्क में क्या आएगा, रिस्क रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी मिस हैपनिंग। अब रिस्क क्या है, कोई भी मिस हैपनिंग दैट कैन रिजल्ट इनटू दी। अब 3 चीजें जो रिस्क है वो क्या हो सकता है, मेरे को पैसों का लॉस हो सकता है, मेरी रेपुटेशनल लॉस हो सकता है, नाम खराब हो सकता है, और साइकोलॉजिकल लॉस हो सकता है, मतलब मेरी शांति भंग हो गई, ठीक है। या तो फाइनेंशियल लॉस, या फिर रेपुटेशनल लॉस, या फिर साइकोलॉजिकल लॉस to the party involved in a transaction, ठीक है। Because of greater probability of such risk in the case of online transaction, security and safety issues becomes the most crucial concern in a e-business। e-business में अब ये security risk क्या बन जाता है, most crucial बन जाता है। तो अभी तो हमने सिर्फ ये देखा कि रिस्क का मतलब क्या होता है, और रिस्क हमें 3 तरीके के हो सकते हैं, एक तो फाइनेंशियल रिस्क, रेपुटेशनल और साइकोलॉजिकल। अब हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है उसमें मेरे को किस चीज का रिस्क है, राइट। तो वन में ब्रॉडली डिस्कस दीज इश्यूज अंडर 3 हेडिंग्स। पहली हेडिंग अपने पास है ट्रांजेक्शन रिस्क। अब ट्रांजेक्शन रिस्क में भी हम अलग अलग वेरिएंट्स देखने वाले हैं, डेटा स्टोरेज रिस्क एंड ट्रांसमिशन रिस्क। डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क एंड देन थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी रिस्क। 3 रिस्क है हमारे पास। पहला हो गया ट्रांजेक्शन रिस्क, सेकंड हो गया डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, एंड थर्ड अपने पास हो गया थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी रिस्क। तो हम इस सेशन में, पर्टिकुलरली इस सेशन में, हम ट्रांजेक्शन रिस्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, बिकॉज ट्रांजेक्शन रिस्क क्या है, बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस है। तो एक एक चीज समझाने में मुझे भी क्या लगने वाला है, टाइम। अगर मैं भगाऊंगी तो तुम्हें, फिर तुम वीडियो देख ही क्यों रहे हो अगर मैं भगाने लग गई तो, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिस्क। ट्रांजेक्शन रिस्क में क्या मतलब है कि हम अभी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हैं, खरीदते हुए क्या क्या रिस्क हो सकता है। सबसे पहले तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर वुलनरेबल टू फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन रिस्क। अब ट्रांजेक्शन रिस्क में सबसे पहले मैं तुम्हें हाईलाइट ही करवा देती हूँ मेन क्या है। एक तो मेरे पास होता है डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग, ये होगा। एक मेरे पास होगा डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, और एक मेरे पास होगा डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। अब ये क्या होता है, सबसे पहले डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर और टेकिंग गिविंग में, मान लो मैं फ्लिपकार्ट पे गई, फ्लिपकार्ट पे मैंने एक टी शर्ट पसंद किया, पसंद करके मैंने क्या कर दिया, ऑर्डर भी कर दिया, मेरी तरफ से मैंने वो ऑर्डर कर दिया। बट मेरी तरफ से तो मैंने देख लिया, मेरे पैसे भी कट चुके, सब कुछ हो चुका। बट सप्लायर के पास, सेलर के पास वो इन्फॉर्मेशन गई ही नहीं। क्यों, टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से नहीं गई।
मतलब कि सेलर को पता ही नहीं है कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया भी था या नहीं किया था। तो जब मेरे पास डिलीवरी आई ही नहीं टी शर्ट की और मेरे पैसे कट चुके हैं, तो 3-4 दिन बाद मैं देखने वाली हूँ कि मेरा जो टी शर्ट है वो क्यों नहीं आया। तो मैं सेलर को फोन करूंगी और सेलर मुझे बोलेगा, क्या नाम है मैम आपका? नहीं नहीं, हमारे पास तो कोई ऑर्डर आया ही नहीं। नहीं, हमारे पास कोई पेमेंट भी नहीं आई। वो ऐसा बोलेगा। तो ये क्या है? डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग। सेलर डिनाइज दैट द कस्टमर एवर प्लेस द ऑर्डर, मतलब उसे पता ही नहीं है कि मैंने ऑर्डर किया भी था कि नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट मैंने ऐड टू कार्ट किया था, बट ऐड टू कार्ट करने से सप्लायर के पास ऑर्डर चला गया, सिर्फ ऐड टू कार्ट करने से मैंने चेकआउट तक नहीं किया था। द कस्टमर डिनाइज दैट ही एवर प्लेस द ऑर्डर। दिस में बी रेफर्ड एज द डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग। देन उसके बाद अपने पास आ जाता है द इंटेंटेड डिलीवरी डजंट टेक प्लेस। अब ऐसा भी हो सकता है मैंने मंगवाया टी शर्ट था, टी शर्ट के बदले स्कर्ट आ गई। या फिर मैंने ऑर्डर ठीक किया था, मेरे पास सामान भी ठीक आना था, बट वो मेरे एड्रेस पे नहीं आया, गलत एड्रेस पे चला गया। ठीक है? तो द इंटेंडेड डिलीवरी डजंट टेक प्लेस। गुड्स आर डिलीवर्ड एट द रोंग एड्रेस और गुड्स अदर देन ऑर्डर्ड मे बी डिलीवर्ड। जो मैंने ऑर्डर किया था वो आया ही नहीं। दिस मे बी रिगार्डेड एज डिफॉल्ट ऑन द डिलीवरी। देन उसके बाद है सेलर डज नॉट गेट द पेमेंट फॉर द गुड्स सप्लाइड whereas the customer claims that the payment was made। अब ऐसा हो सकता है सेलर बोल रहे हैं कि मेरे पास तो मैडम पेमेंट ही नहीं आई है, और मैं कह रही हूँ नहीं नहीं, मेरे अकाउंट से पेमेंट कट चुकी है, आप देखो दोबारा चेक करो। बट टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से अगेन यहाँ पे पेमेंट सप्लायर को रिसीव ही नहीं हुई। दिस में बी रेफर्ड एज डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। तो हमने ट्रांजेक्शन में कितने तरीके के डिफॉल्ट देखे? 3। फर्स्ट अपने पास हो गया डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग गिविंग, देन उसके बाद हो गया डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, एंड देन उसके बाद हो गया डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। तो इन्होंने इन्हीं चीज को अब एक पैरा में समराइज कर दिया। 10 इन ई बिजनेस रिस्क में अराइज फॉर द सेलर और द बायर ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग डिलीवरी एज वेल एज पेमेंट। Such situation can be averted by providing for the identity and location, address verification at the time of registration, and obtaining authorization as to the order confirmation and payment realization। मतलब अब इसने बोला है कि इसका क्या सोल्यूशन आप दे सकते हो कि आप आइडेंटिटी एंड लोकेशन बेस्ड ऑर्डर लो। जैसे अब ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट भी ऐप खोलते के साथ सबसे पहले आपसे क्या पूछता है? आपकी लोकेशन पूछता है, ठीक है, टू वेरीफाई द एड्रेस। देन उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू कंफर्म दैट कस्टमर हैज करेक्टली एंटर्ड हिज डिटेल्स इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब रजिस्ट्रेशन तो हमें करना ही पड़ता है, न्यू यूजर होते हैं, तो अब उसको कैसे पता चलेगा कि हमने सही डिटेल्स भरी है? तो यहाँ पे क्या होता है, द सेलर में वेरीफाई द सेम फ्रॉम द कुकीज। कुकीज से वो क्या करता है? वेरीफाई करता है। अब कुकीज क्या होती है? जो हम डॉगी को खिलाते हैं वो? नहीं, वो नहीं होती। यहाँ पे कुकीज का मतलब है वेबसाइट पे जो हम अपना डेटा भर रहे होते हैं, वहां पे वो हमसे मांगते हैं ना कई बार कि दिस वेबसाइट रिक्वायर्स कुकीज, तो हम उसको बोलते हैं एक्सेप्ट। अगर किसी ने ठीक से देखा है तो कई बार ऐसा होता है हम साइट खोलते हैं तो हम बस एक्सेप्ट करते जाते हैं, पढ़ते तो है ही नहीं कुछ, पढ़ लिख के भी बताओ। तो कुकीज के लिए भी होता है वहाँ पे ऑप्शन। कुछ साइट्स हम खोलते हैं, कुकीज उस पे लिखा होता है कि दिस साइट रिक्वायर्स कुकीज टू यूज इट, फिर उसके बाद हम उसको क्या कर देते हैं? एक्सेप्ट। अब कुकीज 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 तो बोल रहे हो, बट कुकीज होता क्या है? तो यहाँ पे उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया कुकीज क्या है। कुकीज आर द वेरी सिमिलर टू द कॉलर आईडी इन द टेलीफोन। अब ये क्या है? कॉलर आईडी इन द टेलीफोन के जैसे है। डेट प्रोवाइड द टेलीमार्केटर विद सच रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। अब इसमें कौन कौन सी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है? जैसे कि कंज्यूमर का नेम, एड्रेस, प्रीवियस परचेज, पेमेंट रिकॉर्ड। ठीक है? As for the customer protection from the anonymous seller, it is always advisable to shop from well-established shopping site। अब ऐसा नहीं है कि आप न्यू साइट पे जा रहे हो, आप ऐसी साइट पे जाओ जिसका नाम है, जिसको लोग जानते हैं, जिस पे ट्रस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल while allowing advertiser to sell their product online, these site assures customer of the seller's identity। अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट रिलीज होती है तो जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है सबसे पहले कस्टमर को ये एश्योरेंस देती है कि जो ये सेलर की साइट है वो सिक्योर्ड है,
सेलर की आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं कि सेलर का नाम ये है, ये ओनर है इस साइट के, इस तरीके से। साइट सच एज ईबे, ईबे का मैंने तुम्हें बताया था ना कि ईबे कैसी है पिछले सेशंस में। इवन प्रोवाइड फॉर द रेटिंग फॉर द सेलर। जो ईबे साइट है अपनी, वहाँ पे बहुत सारे सेलर होते हैं और बहुत सारे बायर भी होते हैं। तो वहाँ पे जब प्रोडक्ट सेल परचेज हो जाता है तो लास्ट में आपके पास ऑप्शन आता है आफ्टर डिलीवरी कि आप सेलर को कितना रेट करना चाहोगे। तो यहाँ से भी आप कस्टमर रिव्यूज देख सकते हैं। These sites provide protection to the customer against default on delivery and reimburse the payment made up to some extent. देन उसके बाद है एट द टाइम ऑफ कंफर्मिंग द ऑर्डर। ऑर्डर जब कंफर्म करते हैं तब हमें कुछ अपनी डिटेल्स डालनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, द बायर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल्स सच एज कार्ड नंबर, कार्ड इशूअर एंड कार्ड वैलिडिटी। कार्ड नंबर तो पता ही है, जैसे डेबिट कार्ड का नंबर होता है। कार्ड इशूअर हमेशा ही अपनी बैंक होती है। कार्ड वैलिडिटी जो एक्सपायरी डेट होती है, फ्रॉम और टू डेट लिखनी होती है। दीज डिटेल्स में भी प्रोसेस ऑफलाइन। ये जो डिटेल्स है वो ऑफलाइन भी प्रोसेस की जा सकती है। एंड ओनली आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट लिमिट्स द सेलर में गो अहेड विद द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब जैसे ही उसको पता चल जाएगा कि ठीक है अकाउंट में इंसान के पैसे हैं, तो सेलर वहां से अपने गुड्स को निकालना शुरू कर देगा। या फिर ये तो फिजिकल हमने अप्रूवल की बात की। Alternatively, e-commerce technology today permits even online processing of the credit card information. For protecting the credit card details from being misused, shopping malls these days use the encryption technology such as Netscape Secure Socket Layered। ठीक है, ये मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। ये समझाया था ना एसएसएल सर्टिफिकेट पीडीएफ, ये मैंने समझाई थी। एसएसएल सर्टिफिकेट जिसमें कि आपका जो डेटा है वो किस फॉर्म में आ जाता है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में आ जाता है। एनक्रिप्टेड फॉर्म का मतलब वो आपके लिए रीडेबल नहीं रहेगा। ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी हमारे डेटा को स्टील करने की कोशिश करेगी, स्टील कर भी लिया तो भी वो उसके लिए क्या होगा, अनरीडेबल होगा। वो उसको समझ ही नहीं पाएंगे, वो उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एज आई सेड कि इस सेशन में हम ट्रांजेक्शन रिस्क को कवर करने वाले थे। अब आप मुझसे बोलोगे कि ये जो ट्रांजेक्शन रिस्क है अपना 2 पेज तक जा रहा है, इसको हम याद कैसे करें। तो याद करने के लिए अब तुम्हें पता ही है कि बुक में साइड में मैं समरी बनवाती हूँ। बट दिस टाइम बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा यूज है, रायता फैल जाएगा, इसीलिए मैं आपके लिए अलग से ही हैंड रिटन नोट्स लेके आई हूँ। यू कैन कॉपी देम एंड इवन आई कैन शेयर दीज पीडीएफ, दीज नोट पीडीएफ टू माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क में हम क्या देख रहे हैं। सबसे पहले तो हमने रिस्क के बारे में देखा। वन सेकेंड, सबसे पहले तो हमने क्या देखा, रिस्क के बारे में देखा। या भैया मेरे कपड़े ले आओ। सो वी आर हियर कि हम नोट्स को क्या कर रहे थे, गो थ्रू कर रहे थे।
मैंने तुम्हें बताया कि इतना लॉन्ग कंटेंट हम याद नहीं रख पाएंगे, सो वी हैव दी हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, स्क्रिबल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई बिजनेस है उसमें रिस्क के बारे में पढ़ा कि रिस्क अपने कौन से 3 टाइप के हो गए। एक तो फाइनेंशियल हो जाएगा, एक रेपुटेशनल हो जाएगा, एंड देन उसके बाद हो जाएगा साइकोलॉजिकल। उसके बाद उसके बाद अपने पास आ जाता है ट्रांजैक्शन रिस्क। हमने ट्रांजैक्शन रिस्क में क्या पढ़ा था, 3 तरीके के डिफॉल्ट पढ़े थे। फर्स्ट इज द ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग, सेकंड इज द डिलीवरी, एंड थर्ड इज द पेमेंट। अब यहाँ पे बिकॉज मैं समझा चुकी हूँ, हाफ आवर तुम्हारा ले चुकी हूँ, तो यहाँ हम स्क्रिबल कर रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं कि हमने उस पूरे पैराग्राफ में पढ़ा क्या था। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन रिस्क में अपने 3 डिफॉल्ट आ गए, ऑर्डर टेकिंग और डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी एंड डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। देन उसके बाद हमने सिक्योरिटी पर्पज से क्या पढ़ा, कुकीज के बारे में पढ़ा कि लाइक कॉलर आईडी होता है ये, इसमें हमें कंज्यूमर नेम पता चल जाता है, एड्रेस पता चल जाता है और प्रीवियस परचेज हिस्ट्री पता चल जाती है। देन उसके बाद हु इज द बेस्ट सेलर, वो हमें कैसे पता चल जाता है कि वो फैसिलिटी देते हैं सेलर को रेट करने की, तो 5 स्टार रेटिंग दे दी, मैं अच्छी हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ऑर्डर कंफर्मेशन के बारे में देखा कि कार्ड नंबर, कार्ड इशूअर एंड कार्ड वैलिडिटी ऑनलाइन, ये हमें डालना पड़ता है। एंड ऑनलाइन प्रोसेसिंग में कौन सी सिक्योरिटी रहती है, अपनी SSL रहती है। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपने क्या क्या पढ़ा वो आप यहाँ इस नोट से क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, राइट। मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अगर किसी को लिखना रहे तो। और डोंट वरी, मैं इसको बुक में भी लिखवा दूंगी। तो टेक द स्क्रीनशॉट 1, 2 एंड 3, यू मस्ट हैव टेकन इट। देन उसके बाद ट्रांजेक्शन रिस्क 1, 2 एंड 3। देन नाउ हु इज द बेस्ट सेलर एंड ऑर्डर कंफर्मेशन, ये पूरा ही आ जाएगा। आई होप यू गाइज हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब अपना हम चलते हैं इस पे वापस से। तो ट्रांजेक्शन रिस्क में हमने ये डिटेल में, आप यहाँ से पढ़ ही सकते हो इस चीज़ को, तो यहाँ आपका कवर अप हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम दोनों ही चीज़ों को ले लेंगे, डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क को भी, एंड रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी को भी, क्योंकि ये तो है ही 3-4 लाइनों का। तो नेक्स्ट सेशन में अपना ये टॉपिक भी क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। वी विल लिक्विडेट दिस टॉपिक सून। एंड उसके बाद खुशी की बात, 3-4 ही पेज बचते हैं आपके NCERT के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में मैंने समझाने, तो ये चैप्टर भी आपका जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। लाइक इसमें आपको इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं मिलेगी, ठीक है।